प्रभु का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभूच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने हमको और एक अच्छा धन्य संगति दिया है। आणि प्रभूने अजून एक धन्य संगती आपल्याला दिलेली आहे। जितना हमको संगति मिल रहा है उतना हमारा भाग्य है, क्योंकि उतना हम मसीह को कमा रहे हैं। आणि जेवढी जास्त आपल्याला संगती मिळत आहे तेवढं आपलं भाग्य आहे, कारण तेवढं जास्त आपण ख्रिस्ताला कमवत आहोत। ऐसा भाग्य संसार को नहीं है, सिर्फ मंडली को ही है। आणि असं जे भाग्य आहे ते जगाला नाहीये, फक्त मंडळीला आहे। दुनिया भर का न्यूज आपको मिल रहा है आणि जगभरामधल्या बातम्या तुम्हाला समजत आहे। जिधर भी न्यूज़पेपर का पेज पन्ना पलटो, सब जगह पे मृत्यु का ही न्यूज है। आणि तुम्ही वर्तमानपत्राची तुम्ही कितीही पानं पलटली तर त्या ठिकाणी मरणाच्याच बातम्या आहेत। वो भारत में का न्यूज पढ़ो या विदेशी न्यूज पढ़ो या इजराइल में कोई भी देश का किधर भी पढ़ लो, सब जगह पर मृत्यू का खबर ही है सबसे ज्यादा। आणि जगभरामधल्या कुठल्याही देशाची बातमी वाचा, त्या ठिकाणी सर्व काही तेच मरणाच्याच बातम्या लिहिलेल्या आहेत। इसकी वजह से संसार और सारा सृष्टि जोर जोर से पुकार कर रो रहा है कि मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र लोग कभी प्रकट हो गए, जल्दी प्रकट हो जाओ। आणि मग ते त्याच्याद्वारे आपल्याला एकच समजतं की मनुष्याचा पुत्र जो आहे तो लवकर प्रकट होणार आहे। क्योंकि जब परमेश्वर का पुत्र लोग जगत में प्रकट होगा तभी ये भूमि का वो श्राप बंद हो जाएगा। आणि परमेश्वराचे जे पुत्र आहे ज्या वेळेला प्रकट होतील त्याच वेळेला पृथ्वीवरचा जो श्राप आहे तो नष्ट होईल। हम जानते हैं हमारा प्रकटीकरण तो आर्मगदोन के युद्ध के बाद ही होने वाला है। आणि आपलं जे प्रकटीकरण आहे ते हर्मोदोनच्या युद्धानंतरच होणार आहे। पर हम लोग वो दिन के लिए नहीं वाट जो रहे, हम लोग प्रभु का रहस्य आगमन रैप्चर में आकर हमें लेकर जाए उस दिन के लिए हम लोग वाट जो रहे। आणि आपण त्या दिवसाची वाट नाही पाहत आहे, तर प्रभूचं जे रहस्य आगमन आहे की त्याच्या सोबत आपण उचलल्या जाणार आहोत त्याचे आपण वाट पाहत आहोत। उस दिन तक, उस समय तक हमें मसीह को और कमाते जाना है। आणि त्या दिवसापर्यंत आपण ख्रिस्ताला अधिक अधिक प्राप्त करत जायचंय। आज हमको और एक फिर से सौभाग्य मिला। अजून आपल्याला एक सौभाग्य मिळालं। गए हफ्ते हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में किस रीति से मेमना योग्य है आराधना के विषय में हम देख रहे थे। आणि मागील आठवड्यामध्ये प्रकटीकरणाचं पुस्तक 4 अध्याय आणि 5 अध्यायमध्ये पोकरा कशा प्रकारे आराधनासाठी योग्य हे आपण पाहत होतो। आज हम लोग वही 2 अध्याय के द्वारा किस रीति से आराधना होता है या सही आराधना किस रीति है उसको हम देखेंगे। आणि त्याच 2 अध्यायाच्या द्वारे ती खरी आराधना कशा प्रकारे होते हे आपण पाहणार आहोत। मैं जब ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पढ़ रहा था आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकाच्या द्वारे मी ज्या वेळेला वाचन करत हम होतो, देखते हैं कि आराधना किस रीति से आराधना करने के लिए जो कैसा करना चाहिए करके वो सही रीति से स्वर्गदूत लोग एक एक जगह पर एक एक अध्याय पर बता रहे हैं। आणि आराधना कशा प्रकारे करायला पाहिजे ते स्वर्गदूत जे आहे ते एक एक ठिकाणी सांगत आहे। तो सबसे पहले बार जो आराधना के लिए जो शुरुआत जब वो लोग करते समय में वो हम लोग अध्याय 4 में हम देखते समय में वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं। प्रकटीकरण 4 अध्याय त्याचं 8 वचन। चारों प्राणी के 6 पंख है, हाँ। चारों ओर और भीतर आके ही आके है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 हाँ। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो जो आराधना का जो एक्सप्रेशन या किस रीति से स्वर्गीय जीवी लोग जो आराधना करते हैं वो पहले यहाँ से शुरुआत होकर आरंभ होकर बता रहे हैं कि वो लोग किस रीति से बता रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर जो सिंहासन में बैठा है वो पवित्र 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 है। आणि मग या ठिकाणी स्वर्गदूत कशा प्रकारे आराधना करतात हे आपल्याला कळतं की ते जे सिंहासनावर बसलेला जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आहे तो पवित्र 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 आहे। ये आराधना यहाँ पर जो इस अध्याय में जो बताया हुआ आराधना स्वर्गीय जीवियों के लिए नया बात नहीं है, ये लोग पहले से ही करते आ रहे इसी ये फॉर्मेट में। आणि या ठिकाणी करणारी स्वर्गदूत जी आराधना आहे ती नवीन प्रकारची आराधना त्यांच्या करता नाहीये, कारण का की अशा प्रकारची आराधना ते पहिल्यापासून करत आलेले आहे। और हम जानते हैं यशायाह का पुस्तक में अध्याय 6 का 3 में पढ़ते समय में आणि यशायाह त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये आपण वाचतो। वहां पर कौन सा एंगल है? यशायाह नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है और सिर्फ सब प्रकार के जीवियों को नहीं देखा, सिर्फ साराफिम को वहां पर देखकर उन लोग यही आराधना यही बोली वहां पर बोल रहे हैं। आणि त्या ठिकाणी यशा जो आहे तो खालून वर पाहत आहे आणि फक्त त्याने सराफीम यांना बघितलं आणि ते आराधना करताना बघितलं। वो लोग भी क्या कह रहे हैं? आणि ते सुद्धा काय म्हणत आहे? एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा हाँ। पवित्र 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 है, हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर बस है। बस बस यहोवा परमेश्वर जो है पवित्र पवित्र पवित्र, या इंग्लिश में लिखा है सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। आणि सैन्याचा
परमेश्वर जो आहे तो पवित्र 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 आहे. तो ये आराधना का जो फॉर्मेट है, ये पैटर्न है, ये स्वर्गीय जीवियों के लिए नया नहीं है. ये वो लोग ऑलरेडी इसमें उन लोगों को मालूम है, इस रीति से वो लोग आराधना करते हैं करके. आणि जे स्वर्गीय स्वर्गदूत आहे त्यांनी करणारी आराधना जी आहे ते जुन्याच प्रकारची आहे. और ये उनका बॉडी फंक्शन, ये लोग इस आराधना से इतना वो लोग पहचान है कि वापस अगर प्रकाशित वाक्य 4:8 में अगर पढ़ेंगे, उसका आखिरी में लिखा है कि वो लोग दिन और रात बिना विश्राम किए कह रहे हैं. ऐसा आया वाक्य, वह रात दिन कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र. आणि ते दिवस रात्र न थकता ते म्हणत आहे पवित्र पवित्र पवित्र. तो उन लोग इस प्रकार की आराधना से पहले से ही वाकिफ है, और उसी पैटर्न से वो लोग कभी से वो लोग कर रहे हैं, जब से स्वर्गदूतों को बनाया. भूमि और मनुष्य को छोड़ो, उसके भी पहले स्वर्गदूत थे, तब से वो लोग ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. आणि ही पृथ्वी आकाश बनवण्याच्या अगोदर ज्या वेळेला स्वर्गदूतांना बनवण्यात आलं तेव्हापासून स्वर्गदूत अशा प्रकारे आराधना करत आहे. परंतु हम प्रकाशित पुस्तक में आते समय में हमारे लिए मनुष्य इतिहास का भले ही ये आखिरी पुस्तक हो जो हमको मनुष्य के ये भूमि में किस रीति से मनुष्य जिएगा, कार्य करेगा, यहाँ पर स्वर्गदूत लोग को आराधना का एक पैटर्न यहाँ से बदल रहा है, फॉर्मेट उनका बदल रहा है. आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये स्वर्गदूतांचा जो आराधना करण्याची जी रीत आहे, जी पद्धत आहे ती बदलत आहे. और उसको हम लोग वाक्य 11 से पढ़ेंगे, तो वही 4:11 में वहां पर देखो. हाँ, पढ़ना. हे हमारे प्रभु हाँ और परमेश्वर, हाँ तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है. हाँ. क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी. हाँ. और वे तेरी ही इच्छा से थी. हाँ. और सृजी गई. देखो, तो यहाँ पर अभी परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उस सृष्टिकर्ता का योग्यता में को जोड़कर वो लोग आराधना कर रहे हैं. आणि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आहे त्याची जी योग्यता आहे ते योग्यता प्रदर्शित करत या ठिकाणी ते स्वर्गदूत आराधना करत आहे. उसके पहले तक वो लोग पवित्र 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 बोलकर वो लोग आराधना करते थे. आणि त्याच्या अगोदर परमेश्वराचा गौरव करत की तो पवित्र 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 आहे असं म्हणत आराधना करत. हम लोग जब इब्रानी भाषा में पवित्र का शब्द को जब हम लोग वो शब्द को हम लोग पढ़ते हैं, आणि हिब्री भाषेमध्ये पवित्र हा शब्द ज्या वेळेला आपण बघतो उसका 2 अर्थ वहां पर बोला गया है. आणि त्या ठिकाणी 2 अर्थ सांगितले. एक है कि ये जो जिस व्यक्ति को बोलेगा कि तू पवित्र है, उसका मतलब ये है कि ये सबसे अलग है. आणि मग एका व्यक्तीला ज्या वेळेला म्हटलं जातं की तू पवित्र आहे, याचा अर्थ हा होतो की तो सगळ्यात वेगळा आहे. मतलब आपके समान और कोई नहीं, आणि तुझ्या समान दुसरं कोणी नाही, आपका जैसा कोई नहीं, आणि तुझ्या समान दुसरं कोणी आपका नाही, क्वालिटी और गुणों का जैसा और कोई नहीं. आणि तुझे जे गुणधर्म आहे ती गुणवत्ता आहे त्याच्या समान दुसरा कोणी नाही. इसके लिए आप ऐसा यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, इसलिए हम आपसे अलग है. आणि तू सगळ्यांपेक्षा भिन्न आहे आणि म्हणूनच आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत. हाँ, क्योंकि आप सबसे अलग हो, हम आपके उपस्थिति में आप इतना यूनिक होने की वजह से सारा फिल्म लोग वहां पर यशायाह का पुस्तक 6:3 में देखो, वो लोग किसको देखकर वो लोग आराधना किया. वो वाक्य वो पढ़ा, ध्यान से पढ़ा आपने. 6:3 पढ़ना. यशायाह 6:3 वचन. हाँ, एक दूसरे आराधना किसका हो रहा है? जो सिंहासन में बैठा है. लेकिन किसको देखकर आराधना कर रहे हैं? एक दूसरे को देखकर. क्यों वो लोग सिंहासन की ओर क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों? क्योंकि आप एक सबसे यूनिक और सबसे पवित्र जीवी है. हम आपको देख भी नहीं सकते, हम अलग हो जाएंगे, हम हट जाएंगे, आप वहीं पर रहना. आणि परमेश्वर इतका पवित्र आहे की त्याला कोणी पाहू शकत नाहीये. म्हणूनच स्वर्गदूत जे आहे त्याला न पाहता आपसामध्ये बघत परमेश्वराची आराधना करत और आहे. वो ये बात को जब यशायाह ने देखा, उसका नीचे वाक्य को पढ़ते समय में यशायाह बोलता है, हाय मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर को देख लिया, मेरा मृत्यु पक्का. क्योंकि मैंने एक ऐसा शक्तिशाली सच्चा परमेश्वर को देख लिया जो ऐसा पवित्र है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं. मेरा एक ही स्थान है कि मैं मर जाऊं. आणि मग यशा त्याच्या खाली अशा प्रकारे म्हणतोय की मी सर्वशक्तिमान परमेश्वराला बघितलं आणि त्याच्या समोर मी एकदम निकृष्ट असा दास आहे, आता मी मरणार. दूसरा अर्थ यह है कि आपके नजदीक कोई नहीं आ सकता. यू आर अनअप्रोचेबल. आणि मग तुझ्या जवळ कोणी येऊ शकत नाही. वो शब्द मिलने के लिए हम एक वाक्य पढ़ेंगे. 1 तिमोथी, हमने ये वाक्य बहुत बार पढ़े हैं. तुम एक ऐसा 6:16 पहिलं तिमोथेला पत्र 6:16 वचन. और अमरता केवल उसी की है. हाँ. और वह अगम्य ज्योति में. हाँ, ये अगम्य ज्योति मराठी में पढ़ना.
आणि कोणी पाहू शकत नाही. हाँ कोई देख नहीं. हाँ, कोई देख नहीं सकता, मतलब उस स्तर पर, उस जगह पर कोई पहुंच नहीं सकता, देख नहीं सकता. ऐसा ऐसा एक अर्थ है पवित्र. आणि त्या ठिकाणी कोणी पोहोचू पण शकत नाही आणि त्याला कोणी पाहू पण शकत नाही, अशा प्रकारे त्याचा अर्थ निघतो. मैं जब ये चित्र को देख रहा था यहाँ पर ऐसा ये वाला, आणि ज्या वेळेला मी हे चित्र पाहत होतो आपने देखा सिंहासन के नीचे कलर है ना, येलो कलर दिया है, आणि सिंहासनाच्या खाली पिवळा रंग दिलाय, लेकिन बाकी जीवियों के नीचे येलो कलर क्यों नहीं है? आणि इतर जे 24 प्राचीन आहे त्यांच्या खाली तो पिवळा रंग का नाहीये? उन लोग का अलग रंग है, काला दिया यहाँ पर एग्जाम समझने के लिए, बट काला रंग है. और परमेश्वर अकेला ज्योति में कलर है और बाकी काला रंग है. एक्चुअली दूसरा कलर आना चाहिए, बट ठीक है, चित्र समझने के लिए हम समझ रहे हैं खाली. आणि फक्त चित्र समजण्याकरता दिलेलं आहे की परमेश्वर ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी वेगळा रंग आहे आणि 24 प्राचीन ज्या ठिकाणी राहतात त्याच्या खाली वेगळा रंग आहे. ये पूरा स्तर स्वर्गीय भाग है, आणि हा संपूर्ण भाग जो आहे तो स्वर्गीय आहे. लेकिन ये स्वर्ग में भी सबसे श्रेष्ठ और सबसे अलग भाग है. आणि ज्या ठिकाणी जेव्हा परमेश्वर राहतो तो सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वात जास्त पवित्र भाग आहे. ये अलग स्तर है एक्चुअली, ये स्वर्गीय स्तर का स्तर नहीं है, ये अलग स्तर है, अलग फ्लोर है, अलग दुनिया है. आणि मग तो जो भाग आहे ते ज्या ठिकाणी 24 प्राचीन बसलेले आहे त्याच स्तरावर ते नाहीये, तर तो एक वेगळा स्तर आहे. वो स्तर है यहाँ पर. अभी हमने पहला तिमोथी 6 में पढ़ा कि हम लोग उस स्तर में, उस जगह पर, उस फ्लोर में कोई जा ही नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ा टॉर्च जैसा बड़ा लाइट प्रकाश उस स्तर से ये दुनिया इस स्तर पे जहां पर प्राचीन लोग और जीविया बैठे वहां पर लाइट चमक रहा है वहां पर. आणि मग पहिल्या तिमोथेला पत्र 6 अध्यायामध्ये दिलेला तो हा स्तर आहे की त्या ठिकाणी कोणी जाऊ पण शकत नाही, कोणी पाहू पण शकत नाही, अशा ठिकाणी सेनाधीश परमेश्वर त्या ठिकाणी बसलेला आहे. परंतु इस बार प्रकाशित वाक्य में पहले बार एक नया बात यहाँ पर हो रहा है. उन लोग उस ज्योति की ओर देखते समय में सिंहासन में एक जन को बैठा हुआ उनको देखने हो पा रहा है. आणि मग या ठिकाणी आपण प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये पाहतो की सिंहासनावर बसलेला एका व्यक्तीला ते पाहू शकता. उसका कारण क्या है? त्याचं कारण काय? क्योंकि मेमना ने वहां पर एक काम किया. कारण कोकऱ्याने त्या ठिकाणी एक काम केलंय. मेमना ने क्या काम किया? आणि कोकऱ्याने काय काम केलंय? कोलोसों का पुस्तक कोलोसों का पुस्तक 2 अध्याय, कलसीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय. प्रभु यीशु मसीह ने जब लहू बहाया तो वो 2 स्तरों में मेल मिलाप किया करके हम पढ़ते हैं. कोलोसों 1:20, कलसीकराचं पत्र 1 अध्याय त्याचं 20 वचन. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके हाँ. सब वस्तुओं का हाँ, उसी के सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से हाँ. अपने साथ मेल कर ले. हाँ. चाहे वे पृथ्वी पर की हो हाँ. चाहे स्वर्ग में. देखो, ये जब तक यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं तब तक स्वर्ग की सब स्तरों की सब भागों में मेल मिलाप का मतलब एक कार्य वहां पर, क्योंकि परमेश्वर की नजर में स्वर्ग भी क्या है, हमने गया टाइम हमने देखा था, परमेश्वर की नजर में स्वर्ग भी अशुद्ध है, स्वर्ग भी गलत परमेश्वर उसमें गलती निकाल सकता है. आणि मागच्या आठवड्यात पण आपण पाहिलं होतं की स्वर्ग सुद्धा परमेश्वरासमोर पवित्र नाहीये. परंतु यहाँ पर ये मेमना का लहू के द्वारा इस लहू में ऐसा सामर्थ्य है कि सिर्फ हमें ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया उतना ही नहीं, पृथ्वी के सारे जीवियों को भी मेल. इसलिए हम देखते हैं कि सारा पृथ्वी के जीवी लोग वो लोग पुकारेंगे परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाओ ताकि हमें आजादी मिले. उनको क्यों आजादी मिल रहा है? क्योंकि मेमना आणि सर्व पृथ्वीवरचे जे प्राणी आहेत ते अशा प्रकारे आवाज देतील की परमेश्वराच्या पुत्रा तू प्रगट हो जेणेकरून आम्हाला स्वातंत्र्य मिळावं. त्यांना का स्वातंत्र्य पाहिजे? तो हर चीज का छुटकारे के लिए एक ही उत्तर है, मेमना का लहू जो क्रूस पे हमारे लिए बहाया गया. आणि प्रत्येक प्रकारच्या मुक्तीकरता एकमात्र त्याच्यासाठी उपाय आहे ते म्हणजे ते कोकऱ्याचं रक्त जे आपल्या करता सांडवण्यात आलं. सिर्फ एक ही जगह पर वो लहू कार्य नहीं करेगा. आणि फक्त एकाच ठिकाणी ते रक्त कार्य नाही करणार. प्रेज द लॉर्ड. नरक में वो काम नहीं करेगा. आणि नरकामध्ये ते रक्त काम नाही करणार. क्योंकि जो नरक में गया वो गया, उनको दोबारा अवसर नहीं है. आणि जे नरकामध्ये गेले त्यांना पुन्हा संधी नाही. परंतु यहाँ पर अभी कोलोसे 1 में पढ़ा कि सिर्फ स्वर्ग में
और पृथ्वी के सभी बातों को लिए एक मेल मिलाप का कार्य वहां पर हुआ है। आणि जे पृथ्वीवर आहे आणि जे स्वर्गामध्ये आहे त्या सर्व गोष्टी एक केलेल्या आहे. ये कितना गहराई की बात है, बाइबल में हमको प्रकट नहीं हुआ है, ये उन लोग के लिए रहेगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग क्यों आराधना कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने उस लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप किया। आणि आपण का आराधना करतो? कारण का की प्रभूने आपल्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे स्वर्गातल्या आणि पृथ्वीच्या गोष्टींना एक केलं. तो ये अभी स्वर्ग के सारे जीवी लोगों को परमेश्वर का उस गुण को, परमेश्वर का सामर्थ्य को उन लोग को और भी स्पष्ट रीति से क्लियरली देखने को हो पा रहा है, क्योंकि मेमना लहू बहाया। आणि स्वर्गामध्ये राहणारे जे प्राणी आहेत त्यांना त्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या एकदम स्पष्ट दिसत आहे. कारण का? त्याचं कारण एकच आहे की कोकऱ्याने आपलं रक्त सांडवलं. सिर्फ मेमना ही वहां पर नहीं, आणि फक्त कोकराच तिथे नाहीये. रैप्चर हुआ वहां पर दीपक भी अपना मंडली भी वहां पर है, रैप्चर किया हुआ। आणि प्रभू सोबत गेलेली जी मंडळी आहे ती सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. क्योंकि वहां पर हम क्या देखते हैं, 7 दीप जल रहे हैं करके अध्याय 4 में हमने पढ़ा। आणि ज्या 7 समया किंवा 7 दिवे जे आहेत त्या ठिकाणी जळताना आपण पाहतो ते प्रगटीकरण 4 अध्यायामध्ये. तो जिसके वजह से स्वर्गदूतों का अभी आराधना करने का जो फॉर्मेट है बदल गया, क्योंकि उनको अभी नया बातें प्रकट होने लग रहा है, प्रकाश में उनको मिलने लग रहा है। आणि मग स्वर्गदूतांची आता आराधना करण्याची जी पद्धत आहे ती बदलली. कारण का? की त्यांना नवीन नवीन गोष्टी ज्या आहेत त्या दिसू लागल्या. तो लहू का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि वो जहां हम जानते हैं लहू कहां पर जाके छिड़का गया था, यीशु मसीह का लहू, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त जे आहे ते कुठे जाऊन शिंपडण्यात आलं? उसका इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 9 में, आणि इब्रिकरांचं पत्र त्याचा 9 अध्याय उसका 23 पढ़ना। त्याचं 23 वचन वाचा. ये अवश्य है देखो ये अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप हाँ। इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए। हाँ। पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। हाँ, और उसका 24 भी। हाँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में हाँ। जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, हाँ। पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हाँ, तो स्वर्ग में जब प्रवेश करते समय में स्वर्ग की बातों को भी शुद्ध करने के लिए प्रभु वहां पर स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन स्वर्ग की बातों से भी बड़ी बात है यीशु मसीह का लहू। आणि स्वर्गाच्या गोष्टी सुद्धा पवित्र करण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वर्गामध्ये प्रवेश केला. पण स्वर्गापेक्षाही श्रेष्ठ आहे ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. देखो ये यीशु मसीह का लहू, ये यीशु जब बोलते समय में ये मनुष्य यीशु का बात कर रहा है। परमेश्वर यीशु के विषय में वो ऑलरेडी परमेश्वर है, लेकिन यीशु जब गया वो लहू लेकर गया, वो मनुष्य के रूप में वो जाकर ये सारा कार्य कर रहा है। आणि मग ज्या वेळेला येशू या शब्दाचा प्रयोग केला जातो ते मनुष्यत्व येशू जो होता त्याच्या संबंधाने तो शब्द प्रयोग केला जातो. पण मग ज्या वेळेला आपण प्रभू येशू म्हणून ज्या वेळेला शब्द प्रयोग करतो तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ईश्वरत्वाला प्रकट करत आपण तो शब्द प्रयोग करतो. तो उस मनुष्य यीशु ने क्या किया, उस लहू के द्वारा हमें प्रतिनिधित्व करते हुए हमें वहां पर स्वर्गीय स्तर में पहुंचाने के लिए अभी भी मनुष्य रूप में पिता के दाहिने ओर बैठा है। यीशु मसीह हमें स्वर्गीय स्तर में जब उन्होंने लहू बहाकर जब वो स्वर्ग में गया, उस स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं रक्त सांडून तो पित्याच्या उजवीकडे बसला. उस दाहिने ओर कौन बैठा है? आणि त्याच्या उजवीकडे कोण बसलंय? पर ये पिता परमेश्वर का पुत्र, वो जो आदि में वचन था, वो यीशु वो रूप नहीं, लेकिन मनुष्य जो पुनरुत्थान होकर मनुष्य है, वो मनुष्य वहां पर पिता के दाहिने ओर बैठा है। आणि मग पिता परमेश्वराच्या उजवीकडे आता कोण बसलेला आहे की जो मनुष्य रूप धारण करून जो पृथ्वीवर आला तो प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो त्या ठिकाणी बसलेला आहे. पण योहान त्याच्या पहिल्या अध्यायाने पहिल्या वचनामध्ये ज्याप्रमाणे सांगितलं की सुरुवातीला वचन होता आणि वचन परमेश्वरासोबत होता आणि वचनच परमेश्वर होता, तो प्रभू येशू नाही. उसका एक वाक्य हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 2 का उसका 5। पहिलं तिमोथेला पत्र 2 अध्याय 5 वचन. क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी हाँ। एक ही बिचवाई है। हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जो मनुष्य है, आणि देखा? की जो मनुष्य आहे. एक बार मराठी में पढ़ना। कारण एकच देव आहे हाँ। आणि देव व एकच मानव- देव आहे, मतलब पिता परमेश्वर के बारे में, मतलब उसमें त्रिएक परमेश्वर उसमें मौजूद है। हाँ, आगे। आणि देव व मानव यांच्यामध्ये और देव और मानव, यहाँ पर देव मानव, यहाँ पर पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच का बिछवाई करने वाला। आगे। हाँ, विश्व येशू हाँ। हा मनुष्य एकच मध्यस्थ हा मनुष्य
परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है और मनुष्य के बीच में बिछवाई कर कर जोड़ने वाला परमेश्वर यीशु नहीं, वो परमेश्वर है उसी में, लेकिन वो अपने आप को किस रीति से आयडेंटिफाई करके बता रहा है, मैं मनुष्य रूप में हूं. आणि मग परमेश्वर आणि मनुष्य या दोघांना एकत्र आणणारा एकच जो आहे मध्यस्थ, तो म्हणजे येशू ख्रिस्त की जो मनुष्य आहे. परमेश्वर में लहू है क्या? परमेश्वरामध्ये रक्त आहे का? हाँ करके जवाब नहीं है. नहीं है, जल्दी जवाब देना है इसमें. नहीं नहीं हाँ नहीं है. नाहीये. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मेमना का लहू बह रहा है क्या? आणि या ठिकाणी आपण काय पाहतो, त्या कोकऱ्याचं रक्त येत आहे का? वध किया हुआ मेमना, मतलब वहां पर लहू बह रहा है. वध किया हुआ मेमना मतलब लहू के साथ बहने वाला, मतलब ये चित्र ईश्वर यीशु नहीं बोल रहा है, मनुष्य यीशु के बारे में बोल रहा है. आणि हे जे चित्रण आहे ते ईश्वरीय येशू ख्रिस्त संबंधाने नाही, तर मनुष्य रीतीचा जो येशू ख्रिस्त आहे त्याच्या संबंधाने आहे. यूहन्ना ने क्या कहा? देखो सारा पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना. आणि योहानाने काय म्हटलं की पहा, आज साऱ्या जगाचं पाप हरण करणारा परमेश्वराचा कोकरा. मतलब वो यीशु को देखकर कह रहा है. आणि तो येशू ख्रिस्ताला पाहत म्हणत आहे. तो वो मेमना को लहू बहाकर बताना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग की बातों को और पृथ्वी की बातों को मेल करा दिया है. आणि मग त्या कोकऱ्याला रक्त सांडून या गोष्टी प्रकट करावं लागेल की ज्या स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या गोष्टी आहेत त्यांना मी एक केलं. जिसकी वजह से क्या हो गया, जो जो जीवी अभी आराधना करेंगे उनका अभी आराधना का रीति बदलने वाला है अभी. आणि जे जे प्राणी मग आता आराधना करतील त्यांची आराधनाची पद्धत आता बदलणार आहे. कितना भाग्य अवस्था है ना. आणि किती भाग्य अवस्था आहे. उसमें सेंटर कौन है? कलीसिया. आणि त्याच्यामध्ये कोण मध्यभागी कोण आहे, तर मंडळी क्योंकि आहे. जिधर मसीह है वहां पर उसका मंडली साथ में रहेगा. आणि जिथं ख्रिस्त आहे त्याच्यासोबत त्याची मंडळी राहील. तो ये इस अवस्थे को हमें समझना है कि अभी तक जो कभी भी बदलावट हुआ है, जो स्वर्गीय जीवी लोग या स्वर्गदूत लोग, सभी जीवीय लोग कितने सालों से, करोड़ों सालों से एक ही रीति से आराधना कर रहे थे, तू पवित्र पवित्र पवित्र, हम आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आप अगम्य ज्योति में है, हम आपकी ओर देख भी नहीं सकते. इतना मतलब उन लोगों को आदत हो गया वैसा कर करके. लेकिन मेल मिलाप की वजह से, कार्य करने की लहू बहाने की वजह से उनका आराधना का बदलावट आ गया. आणि मग करोडो करोडो वर्षापासून स्वर्गदूत ज्या प्रकारे आराधना करत होते परमेश्वराची, की जो सेनाधीश परमेश्वर पवित्र 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 आहे अशी आराधना करत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे पृथ्वीच्या आणि स्वर्गाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या एक केल्या. त्याच्यामुळे ते स्वर्गदूत जे आहे ते आता सिंहासनावर बसलेल्या परमेश्वराला पाहू शकतात. म्हणून आता ते आराधना करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत आता त्यांची बदलली. आणि मग त्या पद्धतीमध्ये सेनाधीश परमेश्वराचे जे काही गुणधर्म आहे आणि तो किती शक्तिमान आहे आणि तोच सर्व काही सामर्थ्यवान आहे या गोष्टीला प्रकट करत ते आता आराधना करत आहे. पुराने नियम में भी इतना ये बात का प्रकटीकरण इतना स्पष्ट खुलकर प्रकट हुआ नहीं था. क्यों? क्योंकि मेमना तभी तक वध नहीं हुआ, यीशु मसीह आकर मरा नहीं. आणि जुन्या करारामध्ये अशा प्रकारे या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते एवढ्या चांगल्या प्रकारे स्पष्टीकरण दिलेलं नव्हतं. कारण का? तोपर्यंत कोकरा वधिलेला नव्हता. परंतु नया नियम एक ऐसा सौभाग्य अवस्था स्तर में हम लोग जी रहे हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह का उस लहू बहाने की वजह से, उनका और मरकर पुनरुद्धान होने की वजह से हमको मिला हुआ एक नया रीति से जो हम लोग आराधना करना चाहिए, उस बात का प्रकटीकरण हमको मिला. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने रक्त सांडवल्याच्या द्वारे आपल्याला एक नवीन प्रकारची आराधना शिकण्याची संधी मिळाली. जिसकी ये बात प्रभु ऑलरेडी जब शमरिया स्त्री से बात करते समय में उसका एक झलक वहां पर दिया था. आणि शिमरोनी स्त्री सोबत बोलत असताना प्रभु येशू ख्रिस्ताने त्या ठिकाणी एक छोटीशी झलक दिली होती. मैं वो वाक्य नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग को मालूम है कि प्रभु कहता है कि अभी समय आने वाला है और देखो आ रहा है कि मनुष्य अभी क्या करेगा, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर की आराधना करेगा. आणि मग त्या ठिकाणी प्रभूने काय म्हटलं की आता वेळ येत आहे, मी तो म्हणतो आलेला आहे की जे परमेश्वराचे भक्त आहे ते आत्म्याने आणि खरेपणाने परमेश्वराची आराधना करतील. और प्रभु आखिरी बार जब चेलों के साथ वो लॉर्ड सफर में आखिरी बार वो भोज करते समय में, वो लोग फैसोन का पर्व मनाते समय में प्रभु आखिरी में कटोरा लेकर कहा, ये नया नियम का वाचा है जो मेरा लहू तुम लोगों के लिए बहाया जाएगा. आणि वरंडानाच्या सणाच्या दिवशी ज्या वेळेला प्रभू मेजामध्ये प्रभू सहभागी होत होता त्यावेळेला
त्याने तो द्राक्षरस असा प्याला घेऊन असं म्हटलं की हे माझे रक्त आहे, हे माझे नवीन कराराचं रक्त आहे. हाँ, ये नया नहीं तो लहू जब दिया यीशु मसीह जब लहू क्रूस पे जब बहाया, वो क्या हो गया? वहां से एक नया रीत शुरू हुआ, नया युग शुरू हो गया, नया नियम शुरू हो गया. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं रक्त त्या वधस्तंभावर सांडवल्याच्या द्वारे नवीन पर्वाला सुरुवात झाली. तो वो सिर्फ पृथ्वी पर गिरा उतना ही नहीं, वो लहू भी कहां पर भी गया, काम आया, स्वर्ग के स्तर में भी काम है, जिसकी वजह से स्वर्गदूत लोग जो एक समय से एक रीत के हिसाब से या एक ही रीति से जो आराधना कर रहा था, अब उनमें भी बदलावट आ गया. आणि मग त्या रक्ताच्या द्वारे फक्त पृथ्वीवरच फरक पडला असं नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्त ते रक्त घेऊन स्वर्गामध्ये सुद्धा गेला आणि स्वर्गामध्ये सुद्धा त्याचा फरक पडला. तो फरक असा होता की स्वर्गदूत अगोदर ज्या प्रकारे आराधना करत होते, आता त्यांची आराधनाची पद्धत बदलली. लेकिन मैं ये बात समझता हूं, ये मेरा एक समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, स्वर्गीय जीवियों को तभी भी सही रीति से आराधना का स्तर उन लोगों को तभी भी मालूम नहीं था, उनको किसी ने आकर सिखाया है. आणि जे स्वर्गाचे जीवी आहे त्यांना सुद्धा आराधना करण्याची जी योग्य पद्धती त्यांना माहित नव्हती, कोणी येऊन त्यांना ती शिकवली. वहां पर एक वाक्य ऐसा हो सकता है क्या करके एक बात हम पहले पढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य, ये वो वाक्य नहीं है, मैं वाक्य लूंगा आगे, बस एक बेस समझने के लिए. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में वाक्य 3 पढ़ना, आप लोगों को ये बात मालूम है. प्रकटीकरण 14 अध्याय 3 वचन. वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने हाँ. एक नया गीत गा रहे थे. हाँ उन 1,44,000 जनों को छोड़ हाँ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, हाँ कोई वह गीत न सीख सकता था. हाँ. तो ये गीत गाया किसने फिर? आणि हे गीत मग कुणी गायलं? आप लोगों को जवाब मालूम इसका. पर हाँ, बाकी स्वर्गीय जीवी लोग ये गीत गाए क्या? आणि इतर जे स्वर्गामध्ये राहणारे जीवी प्राणी होते त्यांनी हे गीत गायलं का? तो देखो, मतलब स्वर्गीय जीवियों में सीखने की क्षमता, मतलब उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है, उनको अभी भी कुछ बातें सीखना है. आणि जे स्वर्गामध्ये राहणारे प्राणी आहेत, त्यांना अजूनही काही गोष्टी शिकायच्या आहेत. परंतु यहाँ पर 1,44,000 ने ये गीत को सीखा. आणि 1,44,000 लोकांनी हे गीत शिकलं. तो एक बेस समझ गए कि ऐसा मुमकिन है कि स्वर्गीय जीवियों को किसी ने सिखाया है. आणि असं होऊ शकतं की जे स्वर्गामध्ये राहणारे जीवी आहेत त्यांना हे गीत त्यांना शिकवलं. और जवाब भी हमको मालूम है, वो मंडली ने ही सिखाया है. आणि उत्तरे आपल्याला माहित आहे की ते मंडळीने शिकवलं. मतलब मंडली ने सिखाया, मतलब आज से तुम लोग ऐसा करना वैसा सिखाया, वो अर्थ में नहीं. आणि तुम्ही आता अशा पद्धतीने करा, अशा प्रकारे नाही शिकवलं. उनको सबसे पहला बात, स्वर्गदूत लोग ऑलरेडी मनुष्य के द्वारा जो दुनिया भर में सुसमाचार फैला हुआ है, उस सुसमाचार के बारे में ऑलरेडी स्वर्गदूत का हृदय में एक आग्रह है. वो क्या है उनको जानने का आग्रह है. आणि मनुष्य जे पृथ्वीवर सुसमाचार सांगतात, ते सुसमाचार काय आहे हे जाणण्याची स्वर्गदूतांची इच्छा आहे. जल्दी हम पढ़ेंगे. पहला पत्रोस 1:12. पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 12 उन वचन. पर यह प्रकट किया गया हाँ. कि वे अपनी नहीं हाँ. वरन तुम्हारी सेवा के लिए. तो उनको वो प्रकट किया, मतलब ये पुराने नियम के लोगों को था. पुराने नियम को लोगों को प्रकट हुआ कि ये पूरा जो बलिदान का जो कार्य है और सुसमाचार और उद्धार का जो कार्य है, ये पुराने नियम के लिए नहीं, लेकिन आगे ये बातें कहा करते थे. हाँ. जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला. हाँ. जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ. जो स्वर्ग से भेजा गया, हाँ. तुम्हें सुसमाचार सुनाया. तुम्हें सुसमाचार, मतलब पत्रोस अभी जिनको खत लिख रहा है उन लोगों को, मतलब नए नियम के लोगों को. आणि नवीन कराराच्या लोकांना. हाँ आगे. और इन बातों इन बातों को जो अभी यहाँ पर जो चल रहा है, जो पुराने नियम के लोग खोज रहे हैं, उनको नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन नए नियम को है, ये सब बातें जानने के लिए स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं. लालसा, मतलब उन लोग के अंदर एक आग्रह है कि ये क्या हो रहा है पृथ्वी में. यीशु मसीह ने लहू बहाने के बाद पृथ्वी पूरा बदल गई. पृथ्वी का, भूमि का आत्मीय स्तर बदल गया. एक समय में शैतान पूरा ताकत लेकर पृथ्वी में अपना सामर्थ कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहाने की वजह से शैतान में अभी उतना ताकत नहीं है. और ये अलग प्रकार के लोग जो अपने आप को मंडली बोल रहे हैं, कलीसिया बोल रहे हैं, मसीह लोग बोल रहे हैं, ये लोग अलग रीति से प्रभु का सेवा कर रहे हैं. ये बात जान रहा है, खोज रहे हैं वो लोग, स्वर्गदूत लोग. आणि सुरुवातीला अगोदर कसं राहायचं की सैतानाचं संपूर्ण सामर्थ्य जे आहे, अधिकार जो आहे तो पृथ्वीवर होता. पण प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं रक्त सांडवल्याच्या द्वारे, त्याने आपल्या रक्ताच्या द्वारे काही लोकांना विकत घेतलं. ते लोक आहे मंडळी, आणि मग ते मंडळीचे लोक आहेत ते सैतानाच्या अधीन न राहता प्रभूच्या अधीन राहत आपलं जीवन जगत आहे. आणि मग
हे कसं काय झालं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे एवढा मोठा फरक कसा पडला, ही जाणण्याची लालसा, ही जाणण्याची इच्छा स्वर्गदूतांना सुद्धा आहे. और हमको मालूम है एक दिन जब मंडली का रैप्चर हो जाने के बाद मंडली जब स्वर्गीय स्तर में रहेगा, उस समय में मसीह का असीम धन का ज्ञान मंडली क्या करेंगे, सारा स्वर्गीय जीवियों को देंगे. आणि मग ज्या वेळेला मंडळी प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत उचलल्या जाईल, त्यावेळेला ख्रिस्ताचं असीम ज्ञान जे आहे ते सर्व स्वर्गातल्या जीवांना देईल. एफिसियों का पुस्तक 3 अध्याय वाक्य 10. इफिसकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय 10 वचन. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, देखो मसीह का एक प्रकार का ज्ञान नहीं, बहुत प्रकार का विभिन्न, मैं विश्वास करता हूं अनगिनत रहेगा, क्योंकि हर एक विश्वासी जो करोड़ों करोड़ों विश्वासी है, वो लोग सबको प्रभु का एक एक ज्ञान का रूप प्रकट करने का अवसर मिलेगा. ये लोग सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग ज्ञान को उन प्रधानों अधिकारियों पर हाँ, जो स्वर्गीय स्थानों में पर है, प्रकट किया जाए. ये सभी देखो स्वर्गीय ज्ञानियों, उधर के अधिकारों हाकिमों को, स्वर्गीय लोगों को, जो स्वर्गीय जीव है, स्वर्गदूत और अधिकारी लोगों को मंडली के द्वारा होने वाला है. आणि मग स्वर्गामध्ये राहणारे जे जीवी आहेत त्यांना ते परमेश्वराचं ते स्वर्गीय ज्ञान जे आहे ते मंडळीच्या द्वारे प्रकट केलं जाईल. ये तो रैप्चर के बाद होने वाला है. आणि हे तर मंडळी उचलल्या गेल्यानंतर होणार आहे. परंतु अभी कैसा स्वर्गदूत लोगों को फायदा हो रहा है, आराधना सीखने कैसा मिल रहा है उनको. आणि आता स्वर्गदूतांना आराधना शिकण्याकरता कसं भेटत हाँ, आहे. बोलो. क्लिक हो गया आप लोग. अभी स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्वर्गदूतों का काम क्या है प्रियो. आणि आता स्वर्गदूतांचं काम काय आहे प्रियांनो. हम लोग जिस रीति से आराधना कर रहे हैं, ये बात वो लोग देख रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं. आणि आता आपण ज्या प्रकारे आराधना करत आहोत ते हे सर्व काही पाहत आहे आणि समजत आहे. ये देख देख कर स्वर्गदूतों के अंदर एक समझ आ गया है. अभी हम लोग परमेश्वर को पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा तू महान है, सारा सृष्टि में इस रीति से आराधना कर कर परमेश्वर इस आराधना में प्रसन्न नहीं है. परंतु मसीह के कलीसिया के लोग जो लहू के द्वारा मूल दाम दिए गए लोग हैं, इन लोगों का आराधना को ज्यादा मूल्य दे रहे हैं. आणि मग आता स्वर्गदूतांना समजलं की आम्ही ज्या प्रकारे आराधना करतो की हे परमेश्वरा तू पवित्र 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 आहे, या आराधनेच्या द्वारे परमेश्वर तेवढा प्रसन्न नाहीये. पण परमेश्वराला भावणारी आवडणारी आराधना काय आहे की मंडळी करणारी जी आराधना आहे ती परमेश्वराला जास्त आवडणारी आहे. इसलिए हम लोग जब यहाँ पर आराधना करते समय में, प्रभु के लोग जहाँ पर 2 और 3 प्रभु के लोग जब एकत्र होते समय में, उसके बीच में जब प्रभु है जो हमारा सेंटर है, उस आराधना में ये बात को देखने के लिए स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ है. आणि मग परमेश्वराचं वचन ज्या प्रकारे सांगतं की दोघे किंवा तिघे माझ्या नावामध्ये एकत्र येतात त्या ठिकाणी मी आहे. तर मग ज्या वेळेला मंडळी एकत्र येते त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये प्रभू सुद्धा राहतो. आणि मग मंडळी ज्या प्रकारे आराधना करते ती आराधना बघण्याकरता स्वर्गदूत पण त्या ठिकाणी उपस्थित राहतात. हाँ, तो उस स्तर, जब उस स्तर करके बोलते समय में, वो एक ऐसा स्तर है जो बाहर से जीविया देख सकते हैं. आणि मग ती अशा प्रकारचा तो एक पद्धत आहे किंवा अशी ती एक लेवल आहे की ते बाहेरचे जीवी सुद्धा ती आराधना पाहू शकतात. और ये सच है प्रिय, वो पृथ्वी पर नहीं है. आणि ही गोष्ट खरी आमेन. पृथ्वीवर नाहीये. तो इसके लिए इब्रानियों का 10-12 अध्याय में वो एक बात वहां पर बताता है. उसका पहला 18 वाक्य पढ़ना. आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याचा 18 वचन. तुम तो उस पहाड़ के पास हाँ जो छुआ जा सकता था हाँ और आग से प्रज्वलित था हाँ और काली घटा हाँ और अंधेरा हाँ और आंधी के पास हाँ और तुरई की ध्वनि हाँ. और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए. देखो वहां पर नहीं आए हैं. अभी आराधना कहां पर हो रहा है कि जो पर्वत है जो छुआ जा सकता है, जो बांसुरी, वीणा, तुरैया, फूकी, ये सब कान से शारीरिक रीति से उपकरण लेकर आराधना किया जा रहा है, ऐसा शारीरिक स्तर के आराधना में तुम नहीं आए हो. आणि तुम्ही अशा प्रकारच्या आराधनेमध्ये नाही आलेले की जे शारीरिक रीतीने होता. परंतु कहां पर 21वां वाक्य, उसका 22वां वाक्य. 22 वचनामध्ये पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास हाँ और जीवित परमेश्वर के नगर नगर, देखो हाँ यरूशलेम के पास. और लाखों स्वर्गदूत. वहां पर कौन है, लाखों स्वर्गदूत. मराठी में कैसा है, कितना स्वर्गदूत है, लाखों लिखा है. अगणित अगणित, अगणित तो ब्रैकेट में लिखो, उसको गिन नहीं सकते उतना स्वर्गदूत लोग आकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ना. और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलों की साधारण सभा, देखो कलीसिया, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हाँ, नए जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ हमारा नाम, क्यों, यीशु मसीह ने उसके लिए लहू बहाया. और
के पास हाँ, और सिद्ध किए हुए धर्मियों के पास और इन नई वाचा के मध्य से नई वाचा का मध्य। देखो, पुराना वाचा नहीं, मतलब यहाँ पर जो आराधना हो रहा है वो अब्राहम ने जो किया, इसहाक ने जो किया, मूसा ने जो किया, दावीद ने किया, दानियल ने किया, उन लोगों का आराधना है ही नहीं। ये एक नया नियम का आराधना है। आणि या ठिकाणी जी अब्राहम, इसाक, याकोब किंवा दावीद, दानियल यांनी जी आराधना केली ती आराधना नाहीये, तर ही एक नवीन कराराची आराधना आहे। बल्कि कौन सा आराधना है? आणि ही कुठली आराधना ये आहे? एक नया नियम का वाचा बांधा हुआ, जहां वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी उस लहू के पास जो आबेल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे रक्त जे हबेलाच्या रक्तापेक्षाही उत्तम गोष्टी बोलतं, ते नवीन कराराच्या सोबत असणारी ती आराधना आहे। वहां पर सिद्ध लोगों का आत्मा है करके पढ़ा, कैसा वो लोग सिद्ध हुए? आणि ते लोक कशा प्रकारे सिद्ध किए हुए धर्मी लोगों के आत्मा, ये लोग कैसे सिद्ध हुए? आणि ते लोक कशा प्रकारे परिपूर्ण झाले? हाँ, देखो ये करेक्ट जवाब है। उन लोग ने तपस्या किया, उपवास किया, समय समय पर मीटिंग में आता था, रोज बाइबल पढ़ते थे, सब संगति में आते थे, प्रेज लॉर्ड बोलते थे, प्रभु मेज लेता था, इसके लिए वो लोग धर्मी हो गए? ऐसा नहीं है जवाब। आणि लोक नीतिमान कसे झाले की ते दररोज मीटिंग मध्ये यायचे, प्रार्थना करायचे, वचन ऐकायचे, वचन वाचायचे, अशा प्रकारे ते नीतिमान नाही झाले। ऐसा धर्मी लोग को करना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। आणि जे नीतिमान आहे त्यांनी असं करायला पाहिजे। एक भाई नया जन्म पाए हुए विश्वासी को उन्हें प्रार्थना किया क्या, ऐसा सवाल अगर पूछना पड़ रहा है तो मतलब नया जन्म का सच्चा अनुभव मिला नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पढ़ रहा। आणि नवीन कराराच्या भक्ताला तुम्ही प्रार्थना केली का, तुम्ही बायबल वाचलं का, अशा प्रकारे प्रश्न विचारायला पाहिजे का? तर अजिबात नाही विचारायला पाहिजे। आप लोग फ्यूनरल में शव संस्कार में गए हैं ना, आणि तुम्ही अंत्यविधीसाठी गेले आहात ना, उधर एक शव वहां पर लेटा रहता है, आणि त्या ठिकाणी एक डेड बॉडी राहते, उस शव के सामने जाकर बोलता है क्या आप सांस लो ना जरा, आणि त्या डेड बॉडीला जाऊन आपण म्हणतो का तुम्ही श्वास घ्या। हम लोग सिखाएंगे, जोर से सांस लो, 5 सेकेंड ले लो फिर छोड़ो, सिखाएगा तो सीखेगा क्या? आणि आपण जर त्याला श्वासोश्वास घ्यायला शिकवलं तर तो शिकेल का? मुर्दा कभी भी मुर्दे लोग कभी भी परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मरा हुआ स्तर है। आणि जे मेलेले लोक आहेत ते कधी परमेश्वराची आराधना करू शकत नाहीये, कारण की ते मृत आहे। आत्मा में नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग, आत्मा उनके अंदर ज्वल कर, हम लोग गया हफ्ता ज्वलन के बारे में हमने देखा, वो ज्वलन क्या करता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो आत्मा हमें मजबूर करता है। आणि मग ज्याचा नवा जन्म झालेला आहे त्याला पवित्र आत्मा प्राप्त झालेला आहे, आणि तो पवित्र आत्मा प्राप्त झाल्यानंतर खूप ज्वलनशील राहून तो प्रभूची आराधना करतो, प्रार्थना करतो। वो लोग प्रभु के लिए ज्वलन से सवेरे उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, सब प्रकार का एक ज्वलन मन एक अपने आप जल रहे। क्यों? क्योंकि जिंदा परमेश्वर उनके अंदर आया है, कोई मूर्ति नहीं आया। आणि ते आत्म्यामध्ये ज्वलनशील राहून सकाळी पहाटे उठतील, ते बायबल वाचतील, प्रार्थना करतील आणि सर्व ते पवित्र काम करतील, कारण का की एक आत्मा त्यांच्यामध्ये आलेला आहे। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज जो हम लोग दुनिया में जो लोग जो अपने आप को मंडली बोल के कलीसिया करके जो बोल रहे हैं, उनका अवस्था और उनका आराधना देखा जाए तो वैसा नहीं है जैसा वचन के अनुसार होना चाहिए। आणि नामदारी मंडळीची आराधना तशी नाहीये जशी वचनामध्ये दिलेली आहे। और बहुत दुख लगता है, उनको कितना भी सत्य बताने के बावजूद भी उन लोगों को वो सत्य मानने को इच्छा नहीं होता। आणि खूप दुःख वाटतं त्यांना, कितीही सत्य सांगितलं तरी ते सत्य पालन करायला किंवा स्वीकारायला ते तयार नाही होत। क्योंकि प्रभु ने उनको जिस स्तर में रखा है, जिस स्तर में लाया गया है, उस स्तर का बोध उनको नहीं है। आणि प्रभूने ज्या ठिकाणी आणलेलं आहे, ज्या पातळीवर त्यांना ठेवलेलं आहे, त्याची जाणीव त्यांना नाहीये। वो स्तर का बोध अगर हमें मालूम पड़ गया प्रियो, हम सब वो रिवाज को छोड़कर सच्चा आत्मिक आराधना करेंगे। आणि त्यांना कुठे ठेवलेलं आहे हे त्यांना जर समजलं तर निश्चितच मग ते आत्म्यामध्ये राहून प्रभूची आराधना करतील। क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से लिखा है कि शरीर में मन लगाना मृत्यु है, शरीर का रिवाज मृत्यु है। आणि देवाच्या वचनामध्ये एकदम स्पष्ट लिहिलेलं आहे, रोम त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये की देहाचं चिंतन हे मरण आहे। और उसी रीति से शारीरिक उपकरणों का मदद लेकर जब आराधना करते हैं, वो तभी भी मृत्यु का स्तर में ही है। भले वो व्यक्ति नया जीवन पाया होगा, लेकिन वो स्तर शारीरिक होने की वजह से उसका आराधना भी शारीरिक स्तर में है। आणि मग ते शारीरिक कुठल्या प्रकारची उपकरणं घेऊन जर आराधना करत असेल तर ते सुद्धा
अजूनही शारीरिक आहे. एक बार में एक भाई से तर्क मतलब विषय जब बात करते समय में सबसे कॉमन जो लोग वचन लेते हैं, ऐसा क्या आप बोल रहे हैं, दावीद ने तो सब उपकरण लेकर आराधना किया था ना. आणि एकदा एका भावाशी मी बोलत असताना त्यांनी मला असं म्हटलं की तुम्ही असं का म्हणता की दाविदाने तर सर्व प्रकारचे वाद्य घेऊन आराधना केली होती ना. पहला इतिहास का पुस्तक में जब पढ़ते समय में मेरे ख्याल से अध्याय 14 रहेगा, उसका 15 अध्याय में पहला इतिहास 15 अध्याय पहिला इतिहास 15 अध्याय उसका 16वां वाक्य में पहले बार वहां पर दाऊद ये म्यूजिकल मतलब उपकरणों को लेकर लोगों को एकत्र कर नियुक्त करता है वहां पर. आणि 16 वचनामध्ये पाहतो की या उपकरणाच्या द्वारे लोकांना त्या ठिकाणी बोलून नियुक्त करतो. पढ़ना 16 का शुरुआत. ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी हाँ आज्ञा दी. हाँ कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे. बस वहां पर एक्चुअली गवाही दी है. वहां पर ऐसा आना चाहिए ही अपॉइंटेड था, उन्होंने नियुक्त किया वहां पर. आणि त्या ठिकाणी है? त्यांची नेमणूक केली नियुक्त के लिए लिखा है, आया नहीं हिंदी में. हाँ नियुक्त किया. आणि त्यांना नेमणूक केली ये पहले बार यहाँ पर हो रहा है. आणि हे पहिल्यांदा होत आहे. ये ओरिजिनल पैटर्न जो मूसा को दिया गया था उसमें नहीं था. आणि मोशेला ज्या प्रकारची पद्धत सांगण्यात आली होती ती पद्धत इथे नाहीये. दूसरी बात, आणि दुसरी गोष्ट, उनके पास संदूक नहीं है तभी. आणि त्यावेळेला त्यांच्याकडे संदूक नव्हता. संदूक ने शत्रु फिलिस्ती लोगों ने वो संदूक लेकर भाग गया था. फिर वो इदुम ओबेद का जगह पर वो था, उस जगह से वो लोग वापस यरूशलेम के नगर की ओर वो संदूक को वापस लेकर आ रहा है. आणि फिलिस्ती लोकांनी तो परमेश्वराचा संदूक घेऊन गेले होते आणि तिथून मग पुन्हा त्या यरूशलेम मध्ये ते आणत होते. आप 13-14 अध्याय पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड मिलेगा, समय जाकर आप पढ़ लेना. आणि 13 आणि 14 अध्याय जर वाचलं तर तुम्हाला त्याचं रूपरेषा भेटेल. तो 15वां अध्याय में वहां पर फिर दाऊद पहले बार क्या करता है, क्योंकि संदूक आ गया दाऊद के नगर जो यरूशलेम में वहां पर आ गया करके बोलते समय में वो वहां पर नियुक्त कर रहा है. आणि मग ज्या वेळेला संदूक त्या यरूशलेम मध्ये येतो त्या वेळेला दाऊद नियुक्ती करतो. उस नियुक्ति के बाद तभी भी मंदिर बना नहीं है. आणि तोपर्यंत मंदिर नाही बनलेलं. मंदिर कभी बना, आणि मंदिर केव्हा बनवलं, सोलोमन ने उसको बनाया. आणि सुलेमानने ते बनवलं. वो तो तभी सोलोमन जब मंदिर बनने के बाद दूसरा इतिहास 5वां अध्याय में, दुसरा इतिहास त्याच्या 5व्या अध्यायामध्ये उसका 12 और 13 सिर्फ 12 पढ़ लेना क्योंकि 12 वचन वाचा. और जितने लेवीय गायक थे हाँ वे सब के सब हाँ. अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत हाँ. आसाफ, हेमान और यदुतुन हाँ सन के वस्त्र पहने हाँ. कान सारंगिया नाए लिए हुए हाँ. वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे. हाँ ये बात याद रखना, कहां पर खड़े किया उनको, आणि त्यांना कुठं उभं केलं? वेदी के पूर्व में खड़ा किया. आणि वेदीच्या पूर्वेला. यहाँ पर आप टैबरनाकल देखो, इधर मिलाप वाला तब ये टैबरनाकल है पूरा. आणि हा जो निवास मंडप आहे, ये सेम बात मंदिर जब बांधने के बाद यही रीत को पैटर्न को लोग ने फॉलो किया. आणि मंदिर बांधल्यानंतर त्यांनी हीच पद्धत अवलंबन केलं. मंदिर बनने के बाद ये जो कपड़े का जो दीवार है इसको वो लोग कपड़े का हटाकर वो लोग सचमुच बड़ा दीवार बनाए. आणि मग या ठिकाणी जी कापडाची एक भिंत तयार केली होती ती कापडाची भिंत बाजूला करून त्यांनी खरोखरची भिंत त्या ठिकाणी और उभारली. ये दीवार मेन था कि यहूदी लोगों को बताया जाता था कि जब तक ये दीवार खड़ा है, परमेश्वर का मंदिर अंदर सुरक्षित है, तुम लोग प्रभु के मंदिर के लोग हो, दीवार के बाहर के जितने भी हैं सब अशुद्ध लोग हैं, तुम लोग संसार से अलग हो, हम लोग दीवार के अंदर के खास लोग हैं. आणि मग ही भिंत काय दर्शवायची की या भिंतीच्या आतमध्ये राहणारे लोक हे परमेश्वराचे आहे आणि भिंतीच्या बाहेर राहणारे जे लोक आहे ते जगाचे किंवा सैतानाचे आहे. तो ये दीवार के जो अंदर का भाग, ये जो बाहर जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको, ये इसी को आंगन कहते हैं. आणि मग बाहेरचा जो भाग आहे त्याला अंगण म्हटलं जातं. इसके अंदर है पवित्र स्थान, ये जो अंदर प्रवेश करते हैं, आणि त्याच्या आतमध्ये आहे ते पवित्र स्थान आहे. और उसके भी अंदर है जहां से धुआं आ रहा है अति पवित्र स्थान. आणि जो धूर दिसतोय त्याच्या एकदम खाली आहे ते अति पवित्र तो स्थान. धुआं मतलब एक्चुअली परमेश्वर आग से उतर कर आया है और परमेश्वर वहां पर बात कर रहा है. आणि तो धूर म्हणजे परमेश्वर अग्नीच्या द्वारे उतरून आलाय आणि त्या ठिकाणी बोलत आहे. वही हमने जो 5वां अध्याय में अभी पढ़ा, जैसे ये लोग ये रीति से आराधना कर रहे थे, आणि अशा प्रकारे ते लोक जसे आराधना करत होते. उसका 13 का आखिरी भाग पढ़ना, अ, वही दूसरा इतिहास 5वां अध्याय. दुसरा इतिहास 5वा अध्याय 13 वचनाचा. हाँ वहां से वो भला है. वह भला है हाँ. और उसकी करुणा सदा की है. हाँ. तब यहोवा के भवन में बादल छा गया. हाँ देखो भवन में मतलब यहाँ पर अति पवित्र स्थान में बादल आया. आणि मग अति पवित्र स्थानावर मग ढग आले. हाँ और वे बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके. हाँ क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था. हाँ
फिर अब ओके, तो क्यों है ऐसे टाइम में वो लोग ढोल वीणा ये सब बजा नहीं सकते? आणि अशा वेळेला ते कुठल्या प्रकारचे वाद्य का नाही वाजवू शकत? प्रभु उधर उतर आकर यहोवा परमेश्वर अभी कुछ बात बोलेगा। आणि परमेश्वर तिथं उतरून येईल आणि मग त्या ठिकाणी काही बोलणार आहे। उस समय में अगर किसी ने ढोल वीणा बजाया तो क्या होगा? उस ढोल वीणा में परमेश्वर का आवाज दब जाएगा। आणि मग त्या वेळेला कुणी जर वाद्य जर वाजवले तर मग त्या वाद्यामध्ये परमेश्वराचा आवाज इतर लोकांना ऐकू येणार नाही। ये भेद नए नियम के विश्वासी को बोलेगा तो नहीं, आराधना करते समय में परमेश्वर बात करता रहेगा, लेकिन 2 मिनट ताली नहीं मारा या ढोल नहीं बजाया तो हमको आराधना करने नहीं होगा। आणि नवीन कराराच्या विश्वासणाऱ्याला जर असं सांगितलं की जर आराधना करत राहू, परमेश्वर आपल्या अंतःकरणाशी बोलत राहील, पण जर आम्ही आराधना करत असताना टाळ्याने वाजवल्या आणि ढोलने जर वाजवलं तर आमची आराधना पूर्ण होणार नाही। प्रियो, उस समय में प्रभु बात करता रहेगा तो क्या होगा? आणि प्रियानो, त्यावेळेला प्रभु जर बोलत राहिला तर मग आज दुख की बात है कि नए नियम का आराधना का रीति में प्रभु जब हमसे बात करते समय में हमको बात करने नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आवाज दब रहा है हमारे शारीरिक रीत रिवाज का आराधना की वजह से। आणि खूप दुःखाची गोष्ट आहे की नवीन करारामध्ये सुद्धा ज्या वेळेला परमेश्वर च्या उपस्थितीमध्ये येतो त्यावेळेला परमेश्वर आपल्याशी बोलतो, पण परमेश्वराचा आवाज आपल्यापर्यंत येत नाही। कारण का? की आपण टाळ्या वाजवतो आणि कुठल्या प्रकारचे जे वाद्य आहे ते वाद्य वाजवत असतो। अभी भी नए नियम में आराधना में उपकरण है करके उसका जवाब मिला नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। अभी भी ये इतना वाक्य पढ़ने से साबित नहीं होता है कि नए नियम के आराधना में उपकरण लेकर आ सकते हैं करके। आणि हे वाचल्यानंतरही या गोष्टीला प्रमाणित नाही करू शकत आहे की नवीन करारामध्ये कुठल्या प्रकारचे वाद्य वाजवायला पाहिजे का नाही। अभी आपने पढ़ते समय में वो लोग को किधर सोलोमोन ने रखा? वेदी के पूर्व में। यहाँ पर ये है वेदी, उसके ये वेदी जहां पर है पूर्व साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वेदी के पूर्व मतलब इधर नीचे उन लोगों को एक झुंड एक ग्रुप यहाँ पर रुकते थे। ये लोग वहां पर रुककर क्या करने का? बीच बीच में तुरैया फूका जाएगा, वीणा बजाया जाएगा, बाजे सब प्रकार का उपकरण लेकर यही जगह पर रुककर, इसके आगे नहीं जा सकते, इधर ही वो लोग कर सकते हैं। आणि मग त्या लोकांना सुलेमाननी काय केलं की वेदीच्या पूर्वीकडे म्हणजे या बाजूला ठेवलं की ते मधून मधून कर्णा वाजवतील, वीणा वाजवतील, पण त्यांना आतमध्ये जाण्याची परवानगी नव्हती। अभी हम नए नियम में हम लोग पहला पत्रोस 2:9 के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं समय हमको वाक्य मालूम है, इसलिए ले रहा नहीं समय बचाने के लिए। प्रियो, नए नियम के लोग कौन है? पहला पत्रोस 2:9 के अनुसार पहिले पेत्र 2 अध्याय त्याच्या 9 वचनाच्या अनुसार नवीन कराराचे लोक कोण आहेत? राजकीय याजकों का समाज जब परमेश्वर का सेवा करने जाएंगे, वो सेवा करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा? आणि राजकीय याजकाचे समाजाचे लोक ज्या वेळेला परमेश्वराची सेवा करण्याकरता जातील त्यावेळेला त्यांना कुठे जावं लागेल? जोर से बोलो। नहीं, याजक लोग कहाँ जाएंगे? आणि याजक लोक पवित्र स्थानापर्यंत जातील। अति पवित्र स्थान में महायाजक जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ महायाजक जा सकते हैं, आणि लेकिन याजक लोग कहाँ जाएंगे? ये कहाँ का नियम है? पुराना नियम का नियम है, नया नियम का नियम नहीं। आणि जुन्या करारामध्ये ज्याप्रमाणे सांगितलेलं आहे की याजक लोक पवित्र स्थानापर्यंत जातील आणि महायाजक जो आहे तो वर्षातून एकदा अति पवित्र स्थानामध्ये जाईल। करेक्ट। तो नियम के अनुसार याजक लोग जब सचमुच सेवा करने जाते, उस सेवा में आराधना बना हुआ रहता, क्योंकि उनको यहाँ पर बलि को कट करने के वध करने के बाद उनको अंदर जाना है पवित्र स्थान में। वहां पर अति पवित्र स्थान में महायाजक इंतजार कर रहा है, उसको लहू लेकर अति पवित्र स्थान में जाना है। आणि मग ज्या वेळेला अंगणमध्ये ते होम अर्पण केलं जातं त्यावेळेला त्याचं रक्त घेऊन याजकाला आतमध्ये जावं लागतं। कारण का? की महायाजक ते रक्त आणण्याची वाट पाहत राहतो, कारण ते पवित्र ते रक्त घेऊन महायाजक अति पवित्र स्थानामध्ये जातो। तो सेवा करते समय में हम लोग कहाँ पर है? पवित्र स्थान में। आणि मग सेवा करत असताना आपण कुठे आहे? तर आपण पवित्र स्थानामध्ये आहे। ढोल बजाने वाले लोग किधर है? आणि जे ढोल वाजवणारे लोक कुठे आहेत? उनका आराधना अंदर जाएगा क्या? आणि त्यांची आराधना आतमध्ये जाईल का? आज भी अगर तुम बोल रहे हो कि हम ढोल बजाएंगे, हम बाकी सब उपकरण लेकर करेंगे, बजाओ, तो आप लोग कौन सा स्तर में रहने वाले हो? आणि आजही तुम्ही असं म्हणताय की आम्ही वाद्य वाजून परमेश्वराची आराधना करू, तर मग तुम्ही कुठे राहाल? तर तुम्ही अंगणमध्ये राहाल। मैं नहीं रोकूंगा आपको, आणि मी तुम्हाला नाही अडवणार, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आराधना के लिए प्रभु ने हम याजक लोगों को जो खड़ा करके रखा हुआ जो स्तर है, जो भाग है, वो पवित्र स्थान है।
आणि याजकांना परमेश्वराने कुठे राहण्याकरता सांगितलेलं आहे तर पवित्र स्थानामध्ये. उस पवित्र स्थान में हमें रखकर आणि त्या पवित्र स्थानामध्ये ठेवून 5 मिनट में और लेता हूं, इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय, इब्रीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय उसका 19 पढ़ना। त्याचं 19 वचन वाचा. इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा ये किसके द्वारा? उनके लहू के द्वारा, हमारा कर्म की वजह से नहीं। मैं लेवी गोत्र से आया हूं, मैं पास्टर का बेटा हूं, मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़कर आया हूं, ये सब कारण नहीं है। यीशु मसीह के लहू के वजह से, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे उस नए और जीवित मार्ग से हाँ। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का नियम। अरे नहीं, परम पवित्र स्थान नहीं, हाँ, परम पवित्र, पवित्र स्थान में नहीं, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का नियम, धैर्य हमको मिला है। आणि त्या अतिपवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करण्याचं धैर्य आम्हाला मिळालेलं आहे. तो यीशु मसीह ने क्या किया अभी? आणि येशू ख्रिस्ताने आता काय केलं? यहाँ ये दोनों भागों के बीच में एक पर्दा है अंदर। आणि पवित्र स्थान आणि अतिपवित्र स्थान याच्यामध्ये एक पडदा आहे. इस पर्दा को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ने जब बलिदान किया, क्या हो गया? वो फाड़ के अंदर चला गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर आपला अर्पण केल्याद्वारे तो पवित्र आणि अति पवित्र स्थानामध्ये असलेला जो पडदा आहे तो फाडला गेला. तो हाथों से स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में प्रवेश करते समय में क्या हुआ? आणि मग त्याने स्वर्गामध्ये प्रवेश केला आणि स्वर्गामध्ये प्रवेश केल्याच्या द्वारे काय झालं? हाँ, उस स्वर्ग में जब वो प्रवेश करते समय में इधर का मंदिर का पर्दा फट गया। आणि त्याने स्वर्गामध्ये प्रवेश केल्याच्या द्वारे तो मंदिराचा पडदा फाटला गेला. तो भूमि का मंदिर फट गया, मतलब क्या? अभी भूमि का मंदिर का अभी तक चलने वाला रीत रिवाज को मैंने बंद कर दिया है। आणि मग तो पडदा फाटला याचा अर्थ काय झाला की पृथ्वीवर चालणारी जी काय पद्धत आहे ती मी बंद केली आहे. आप लोग का मर्जी, अभी भी जिद रहकर इधर ही रुककर आराधना करना है, आप बोलकर आराधना कर रहे हो, जिस रीति से आप कर रहे करो, तो हम इधर ही रहेंगे, अंदर आने होगा नहीं। आणि मग ती तुमची इच्छा आहे की तुम्हाला जर कुठल्या प्रकारचे वाद्य वाजवत परमेश्वराची आराधना करायची आहे तर मग तुम्ही अंगणमध्ये राहूनच ती आराधना करा. पण जर तुम्ही वाद्य न वाजवता जर तुम्हाला आराधना करणार तरच तुम्ही त्या पवित्र स्थानामध्ये आणि अतिपवित्र स्थानामध्ये जाल. फटाक से 2-3 वाक्य जल्दी पढ़ेंगे। सब भजन संगीता में 98 का 5, स्तोत्र 98 त्याचं 5 वचन. वीणा बजाकर हाँ। यहोवा का भजन गाओ, हाँ वीणा बजाकर भजन का सर सुनाओ. हाँ, तुरंत कहा वो लेकर कहाँ तक आना है? बिना बजाते बजाते कहाँ तक आना है? ठीक है, 144 का 9, आणि स्तोत्र 149 त्याचं 9 वचन. 144 का 9, सॉरी, स्तोत्र हे 144 परमेश्वर, हाँ। स्तोत्र 144 त्याचं 9 वचन. हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हाँ। मैं 10 तारी वाली सारंगी बजाकर हाँ। तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, वो बजाते बजाते कहाँ तक आ सकता है? 147 का 7, आणि स्तोत्र 147 त्याचं 7 वचन. धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, हाँ, वीणा बजाते हुए हाँ। हमारे परमेश्वर का भजन गाओ. 149 का 3, आणि स्तोत्र 149 त्याचं वे नाचते 3रं. हुए हाँ। उसकी स्तुति करे, हाँ, नाचते हुए, उसके नाम की स्तुति करे, हाँ आगे, और डफ और बिना बजा डफ और वीणा बजाकर, उसका भजन गाए. हाँ लास्ट 150 का 3, स्तोत्र 150 त्याचं 3रं वचन. नरसिंगा फूकते हुए हाँ। उसकी स्तुति करो, हाँ सारंगी और बिना बजाते हुए उसकी स्तुति करो. हाँ, करते करते कहाँ तक आना है? इसके आगे जा सकते हैं? ये अभी हमने जो सोलोमोन का पहला दूसरा इतिहास में हमने जो सोलोमोन का भाग जो पढ़ा, वो लेवी लोगों को ये अधिकार दिया, साधारण लोगों को नहीं दिया. आणि दुसऱ्या इतिहासामध्ये आपण जे बघितलं होतं की त्या ठिकाणी वीणा वाजवण्याकरता तो अधिकार जो मिळालेला आहे ते साधारण लोकांना नाही तर ते लेवी लोकांना आहे. तो लेवी लोगों को जब ये अधिकार देते समय में तुम लोग उपकरण लेते आते ज्यादा तक लास्ट तक कहां तक तुम लोग आ सकते हो? आणि तुम्ही अशा प्रकारे वाद्य घेऊन तुम्ही जास्तीत जास्त फूटपर्यंत येऊ शकता, उसके आगे नहीं, आणि त्याच्या पुढे नाही. वही लिमिट है. आणि तीच तुम्हाला एक सीमा आहे. लेकिन हम लोग कहां पर है? उस समय में जाति लोग कहां पर खड़े रहते हैं? आणि त्यावेळेला जातीचे लोक ये जो रेखा है ना, ये पर्दा, इसके भी बाहर
हम लोग इसके अंदर तो जा ही नहीं सकते। आणि आपण याच्यामध्ये तर जाऊ शकत नाही। और तब जब भीड़ होएगा तो पहले बाकी गोत्र लोग घेरे रहते हैं, हम लोग को भीड़ के भी बाहर एकदम पीछे, ये लाइन के भी बाहर खड़े रहते हैं हम लोग, जो पुराने नियम के अन्य जाति लोग। आणि जुन्या करारामध्ये अन्य जातीचे लोक जे आहेत ते निवास मंडपाच्या बाहेर राहतील, अंगणाच्याही बाहेर राहतील। हाँ, तो ऐसा स्तर का अवस्थे से प्रभु ने क्या किया, हमें खींच के उठाकर सीधा पवित्र स्थान में लेकर आया। आणि अशा प्रकारच्या अवस्थेमध्ये असताना प्रभूने आपल्याला खेचून डायरेक्ट अति पवित्र स्थानामध्ये आणलं। ऐसे स्तर में आते समय में हमारा शारीरिक ज्ञान, हमारा शारीरिक रीति रिवाज, ऐसा करेगा तो चलेगा, वैसा करेगा तो चलेगा, ये सिस्टम करना चाहिए, वो सिस्टम करना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो सिर्फ बाहर चलेगा। आंगन में जितना नाचा है नाच लो, अंदर आके आप नाच नहीं सकते। आणि मग आपण आपल्या बुद्धीने जर विचार केला की मी अशा प्रकारे वाद्य वाजवेल, अशा प्रकारे ढप वाजवेल, अशा प्रकारे विणा वाजवेल, मी अशा प्रकारे नाचेल, तुम्हाला जे नाचायचं ते नाचा, पण ते अंगणामध्ये तुम्ही पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश नहीं करू शकत। प्रभु ने हमको आत्मा में आराधना करने बोलते समय में वो आराधना का अनुभव हमें सिर्फ वो पवित्र स्थान में ही हमको मिलता है। आणि आपण आत्म्यामध्ये आराधना करण्याचा अर्थ आपल्याला तो अनुभव फक्त पवित्र स्थानामध्येच भेटतो। पवित्र स्थान से अगर बाहर गया तो क्या होगा, आणि पवित्र स्थानाच्या बाहेर आपण जर गेलो तर काय होईल, वो व्यक्ति, वो विश्वासी शारीरिक हो जाएगा, आणि तो जो विश्वासू आहे तो शारीरिक, क्योंकि प्रभु ने याजकों को पवित्र स्थान का स्थान दिया है, आंगन नहीं। आणि प्रभूने जे याजक आहे त्यांना पवित्र स्थानामध्ये जाण्याची परवानगी दिलेली आहे, अंगणामध्ये राहण्याची नाही। हाँ, उसका एक वाक्य, पहला पत्रोस 2:5, पहिले पेत्र 2 अध्याय 5 वचन, तुम भी आप जीवित पत्थर के समान, जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जा रहे एक हो, आत्मिक घर बनते जा रहे हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, देखो पवित्र समाज बनकर, पवित्र समाज कहां पर रुकेगा, पवित्र स्थान में रुकेगा। आणि जो पवित्र समाज आहे तो पवित्र हाँ, स्थानामध्ये राहील। पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, किस प्रकार का बलिदान, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ, परमेश्वर को भावने वाला, परमेश्वर को ग्रहण योग्य, स्वीकारा जाने वाला। अगर मतलब वो वचन कहता है कि जो पवित्र स्थान में रुककर प्रभु का सेवा करेगा वहीं पर ही प्रभु आराधना स्वीकारेगा, आंगन में रहकर प्रभु नहीं करेगा। आणि जो कोणी परमेश्वराची आराधना पवित्र स्थानामध्ये राहून करतो त्याचीच आराधना स्वीकारल्या जाईल, पण जो अंगणामध्ये राहून परमेश्वराची आराधना करतो त्याची आराधना स्वीकारण्यात येणार नाही। यहाँ पर प्रभु ने हमको खींच के लाया, आणि आपल्याला प्रभूने अति पवित्र स्थानामध्ये ओढून आणलं। यहाँ से हम लोग को इब्रानी को पुस्तक 19 में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक जीवित है और एक नया मार्ग खोला है, कहां पर प्रवेश करने, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने। आणि परमेश्वराने आपल्या करता एक जिवंत आणि एक नवीन मार्ग उघडलेला आहे, तो कशा करता, तर आपण अति पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करण्याकरता। 2 मिनट बस ये चित्र को देखो, आणि हे चित्र बघा, ये चित्र देखकर बताओ अति पवित्र स्थान कौन सा रहेगा। आणि हे चित्र बघून सांगा की अति पवित्र स्थान कुठलं राहील। हाँ, अरे आप समझे नहीं क्या, येलो कलर, जहां पर मेमना रुका, क्योंकि परमेश्वर है, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर है वहां पर, आणि अति पवित्र स्थानामध्ये परमेश्वर आहे, वहां पर मेमना है, मंडली है, आणि त्या ठिकाणी कोकरा पण आहे आणि मंडळी पण आहे। 24 प्राचीन है क्या उस स्तर में, आणि 24 प्राचीन आहे का त्या वो ठिकाणी, 4 जीवित जीविया है क्या, आणि ते 4 सराफी आहेत का, वो लोग आ सकते हैं क्या अंदर, आणि ते आतमध्ये येऊ वो लोग शकतात? कैसा आते हैं, वो लोग इतना यहां तक भी कैसा आया, वो लोग पंख से मुंह छुपकर एक दूसरे को देखकर यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 बोलकर आ रहे। आणि मग तिने आपल्या पंखाने आपले डोळ्यावर ते पंख ठेवलेले आहे, आणि मग ते पवित्र 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 म्हणत ते तिथपर्यंत आले। बोलने के लिए और भी बहुत है, बोलण्याकरता अजून खूप काही आहे, लेकिन समय यहाँ पर खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। आणि वेळ या ठिकाणी संपला म्हणून मी या ठिकाणी थांबत प्रभु आहे। का अगर इच्छा हो तो नेक्स्ट टाइम इसका थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। आणि प्रभूची इच्छा जर असेल तर थोडस पुढे जाईल। तो प्रभु, तो ये सब बातें क्या चल रहा है करके स्वर्गदूत लोग देख रहे हैं। आणि या सर्व गोष्टी काय चालत आहे हे सर्व स्वर्गदूत पाहत आहे। आगे क्लास में हम देखेंगे कि स्वर्गदूत लोग किस रीति से कैसा कैसा उन लोग का आराधना में बदलावट आया। आणि पुढच्या क्लासमध्ये पाहू की स्वर्गदूतांच्या आराधनामध्ये कशा प्रकारे बदल झाले। अगर ऐसा है तो प्रियो, हमको कितना अधिक बदलना चाहिए। आणि असं जर आहे तर आपल्याला किती
जास्त बदलायला पाहिजे. मंडली का आराधना में हम वो अपना शारीरिक ओपिनियन लेकर नहीं आ सकते प्रियो. आणि मंडळीमध्ये आराधना करण्याकरता आपलं शारीरिक अभिप्राय. मत घेऊन नाही येऊ शकत. हमारा कोई भी प्रकार का अभिप्राय, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, पुराने नियम में ऐसा लिखा है ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते प्रियो? जो आत्मा में है वो ही आराधना कर सकते. आणि जे आत्म्यामध्ये आहे तेच परमेश्वराची आराधना करू शकते. प्रभु का दया है कि प्रभु ने नासिक मंडली को संभाले रखा है इस विषय में. आणि प्रभूची दया आहे की प्रभूने नाशिकच्या मंडळीला या विषयामध्ये सांभाळलंय. हम लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रियो अपने आप को जांचना है, परखना है. इसलिए मेज लेते समय में भी हम परखते, जांचते कि आज मैं ग्रहण योग्य रीति से मेज ले रहा हूं कि नहीं करके, जैसा हम लोग परख रहे हैं, जांचते हैं, उसी रीति से आराधना भी मेरा ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये जांचना है. आणि ज्या वेळेला आपण मेजामध्ये सहभागी होतो त्यावेळेला आपण आपल्या स्वतःला पारखतो आणि पडताळतो आणि त्याच्यानंतर मेजामध्ये सहभागी होतो. त्याचप्रमाणे प्रभूची आराधना करताना सुद्धा आपण स्वतःला पारखायचंय, पडताळायचंय की मी जी आराधना करतो ती खरोखर परमेश्वराला ग्रहण योग्य आहे का. सच्चा आराधना करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें. आणि खरी आराधना करण्याकरता प्रभू आपल्या सगळ्यांना सहाय्य हे करो. प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आओ. आणि हे प्रभू येशू तू लवकर ये. आमेन. आमेन.